बसेड़ी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, उपचार के दौरान रास्ते में मौत। बसेड़ी कस्बे की लक्ष्मी विहार कॉलोनी में शनिवार देर रात एक 36 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की सहायता से युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC बसेड़ी ले जाया गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान लक्ष्मी विहार कॉलोनी निवासी चेयरमैन पुत्र भीकम के रूप में हुई और हेड कांस्टेबल हरवान सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात करीब 12 बजे पुलिस को युवक द्वारा घर पर फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई। CSC बसेड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया। हालांकि परिजन जब उसे रेफर किए गए अस्पताल लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया। रविवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका और पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें चेयरमैन पुत्र भीकम जाति ब्राह्मण निवासी बयानपुर ने फांसी लगा ली थी, जिसको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लाए हुए, इसके परिजन वगैरह जांच जारी है। विधायक निवास पर सम्मान समारोह। नवनियुक्त जिला कांग्रेस सचिव कमल सिंह बघेल फौजी का विधायक रोहित बोरा ने किया स्वागत। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के निवास स्थान पर रविवार को एक गर्मावई सम्मान समारोह और बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों ने विधायक का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त सचिव कमल सिंह बघेल अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ विधायक निवास पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक रोहित बोरा के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए संगठन और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विधायक रोहित बोरा ने नवनियुक्त जिला सचिव कमल सिंह बघेल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन की मजबूती और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय रहना आवश्यक है। देवेंद्र सिंह बघेल ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रोहित बोरा के कुशल मार्गदर्शन और विश्वास से संगठन को नई ऊर्जा मिली है। समारोह में बघेल समाज और क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें लाखन सिंह बघेल अध्यक्ष बघेल समाज, दुर्ग सिंह बघेल स्टेशन मास्टर, सुल्तान फौजी, राधेश्याम राठौर PCI, जितेंद्र बघेल, रामवीर बघेल, संजय बघेल, युवा नेता दिनेश कंचनपुरा, सुरेश बघेला, भूतपूर्व अध्यक्ष और राजकुमार सरपंच प्रमुख रूप से शामिल रहे। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में छुट्टी के दिन संदिग्ध गतिविधि पर ABVP का विरोध। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में कथित संदिग्ध गतिविधि को लेकर विरोध दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार ABVP कार्यकर्ता शिवांश रविवार को कॉलेज के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अवकाश होने के बावजूद कॉलेज का मुख्य द्वार खुला देखा। संदेह होने पर जब वे अंदर पहुंचे तो रिकॉर्ड रूम में प्रिंसिपल अमजद फातमी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रदीप शर्मा और एक बाहरी व्यक्ति अनवर मौजूद मिले। ABVP का आरोप है कि शिवांश द्वारा पूछताछ किए जाने पर प्रिंसिपल ने कॉलेज का गेट अंदर से बंद कर लिया और वहां से निकल गए। संगठन ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। ABVP ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर द्वारा मांगे गए साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास कर रहा है और संगठन ने मांग की है कि छुट्टी के दिन बाहरी व्यक्ति के साथ रिकॉर्ड रूम में जमा कार्य किया जा रहा था और कॉलेज का अन्य स्टाफ वहां मौजूद क्यों नहीं था, इसका स्पष्ट जवाब दिया जाए। नगर कार्यालय मंत्री बसेड़ी लवकुश तिकरवार ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शिवांशु परमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और आज के महाविद्यालय का स्टूडेंट। जैसा कि आज सभी को पता है, संडे है, संडे को सभी कार्यालय की छुट्टियां होती हैं और मैं आज कॉलेज अचानक से मैं यहाँ से निकल रहा था। मुझे अचानक से प्रिंसिपल सर की गाड़ी दिखी, प्रोफेसर की गाड़ी दिखी। मैंने कॉलेज की बरामदा अंदर जाके मैंने देखा क्या चल रहा है। तो मैं जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया तो उस टाइम ही मैंने प्रिंसिपल सर से पूछा क्या बात है। उन्होंने तुरंत ही गेट में धक्का दिलवा के गेट को अंदर से लॉक कर दिया। फिर मैंने प्रिंसिपल सर से पूछा सर ऐसी क्या बात है। प्रिंसिपल सर ने मेरी बात को सारी को अनदेखा किया। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा हो रहा है जो कि सभी से छुपाया जा रहा है। फिर कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%,
कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। चंबल पेयजल परियोजना के वाटर स्टोरेज प्लांट में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चंबल नदी से भरतपुर जाने वाली पेयजल परियोजना के वाटर स्टोरेज प्लांट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परियोजना के गार्ड राजेंद्र सिंह ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके बाद उस शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है। शव पर जले हुए निशान भी पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान कराने के प्रयासों में जुटी हुई है। पहचान होने के बाद ही मौत के कारणों और घटना की परिस्थितियों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने आसपास के थानों और संबंधित एजेंसियों को भी सूचना भेज दी है तथा मामले की जाँच की जा रही है। पर्यावरण संदेश के साथ संपन्न हुआ बरेहम मोरी प्रीमियर लीग 2026। कुतियाना बना चैंपियन। धौलपुर के बरेहम मोरी में पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ की पावन थीम पर आयोजित बरेहम मोरी प्रीमियर लीग BPL 2026 का भव्य समापन आज राजाखेड़ा रोड स्थित खेल मैदान पर उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबला कुतियाना और चीलपुरा के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुतियाना की टीम ने 123 रन बनाकर सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चीलपुरा की टीम कुतियाना की कसी हुई गेंदबाजी के आगे 64 रन पर ऑल आउट हो गई। इस शानदार प्रदर्शन के साथ कुतियाना ने 59 रन की जीत दर्ज कर BPL 2026 की विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव के गौरव, परोपकारी व्यक्तित्व के धनी और जन जन के हितैषी सचिन बोहरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता टीम कुतियाना को अपनी ओर से 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सचिन बोहरे ने कहा, मैं हमेशा अपने गांव के हर कार्यक्रम में भागीदारी और सहयोग करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि मेरा गांव ही मेरी पहचान है। BPL जैसी पहल युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति प्रेरित कर रही है। आयोजन समिति ने विजेता टीम कुतियाना, उपविजेता टीम चीलपुरा, सभी प्रतिभागी टीमों, दर्शकों और सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए अगले सीजन में और भी भव्य आयोजन का संकल्प लिया। उसके आप विजेताओं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उम्र देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप फाइनल टीम के विजेता हो सकते थे। मैं तो स्टार्टिंग में देख रहा था, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, चीलपुरा के हमारे सब बड़े बड़े भाई थे। तो ये कोई शरीर से उससे नहीं है, ये सिर्फ एक उनकी कला और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चीलपुरा टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई पल्स पोलियो की दवा। बसेड़ी के ग्राम नरसिंहपुर के स्कूल में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। इस उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा 35 बच्चों को पल्स पोलियो दवाई पिलाई गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा चौधरी ने बताया कि आज हमारे विद्यालय के केंद्र पर करीब 35 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। जो भी बच्चे पल्स पोलियो की दवा पीने से वंचित रह जाएंगे, हम उन लोगों को कल घर घर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाएंगे। छूटे हुए बच्चों को हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाएंगे, जिससे एक भी बच्चा पल्स पोलियो की दवा पीने से वंचित ना रहे। इस मौके पर भीकम सिंह चौधरी, कार्यकर्ता रेखा चौधरी, कल्पना चौधरी, कृष्णा गोपाल, भीकम सिंह और गांववासी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और छोटे छोटे नौनिहाल मौजूद रहे। मैं कार्यकर्ता रेखा चौधरी, ग्राम नरसिंहपुर। मैं आज पोलियो की दवाई पिलाई, जिसमें स्कूल में 35 बच्चों को आज पिलाई और कुछ ग्रामवासी मौजूद रहे। कुछ बच्चे जो शेष रह गए हैं उनको कल घर घर जाके दवाई पिलाएंगे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण।
Vice Chairman of Emmanuel Mission Senior Secondary School, Dholpur. Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। शारदे शारदे शारदे। खुशखबरी खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सेपू रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर ने आयोजित किया ध्वज वंदन और सम्मान समारोह। जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर द्वारा मासिक ध्वज वंदन समारोह और नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष और कांग्रेस संगठन के महामंत्री साकेत बिहारी शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता परवेज पठान ने की, संचालन धनेश जैन ने किया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि साकेत बिहारी शर्मा ने कांग्रेस की विचारधारा को एकता, सामाजिक न्याय और संविधान रक्षा पर आधारित बताया। इस दौरान समृद्धि दीक्षित ने नीट परीक्षा अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की है। परवेज पठान ने युवाओं की भूमिका को संगठन की सबसे बड़ी ताकत बताया, जबकि धनेश जैन ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। कार्यक्रम में मुरारी लाल घुरैया, गोरेलाल कुशवाहा, केशव चंद्र मीणा, रिंकू भौरे, अनीस खान, फरद खान, दीपक सक्सेना, शीला देवी, कुसुम, किशन सिंह, नवल सिंह बघेल, शंकर परमार, शमुद्दीन, राम भरोसी शर्मा, दर्शन लाल जाटव, शिबू लोधा, उमर फारूक, सोनू यादव, रामेंद्र मीणा, बनवारी जाटव, सैफुल लोधी, रामधार गुर्जर, आज़ाद मिर्जा, गौरव पोसवाल, पातीराम कुशवाहा, बनवारी बघेल, भीकम सिंह, अशोक मिश्रा, अभिषेक यादव, राजू पहाड़िया, लोकेंद्र कंडेरा, इकबाल खान, आशीष सैफी, फिरोज पठान, संतोष त्यागी, अजय विलोनिया और सुरेंद्र जाटव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और सेवा दल कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस लाइन में रेस्क्यू टीमों का आकस्मिक निरीक्षण।
धौलपुर सहायक कमांडेंट एसडीआरएफ जयपुर गुलावा राम ने पुलिस लाइन धौलपुर में तैनात सी कंपनी भरतपुर की रेस्क्यू टीम C3 और C4 का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक कमांडेंट ने रेस्क्यू टीमों की उपस्थिति, अनुशासन, उपकरणों की उपलब्धता तथा आपदा राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जवानों को निर्देश दिए कि प्रत्येक रेस्क्यू अभियान में व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी सुरक्षा मानकों और निर्धारित SOP की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के अंत में सहायक कमांडेंट गुलवा राम ने जवानों का उत्साहपूर्वक वर्धन करते हुए उन्हें सतर्कता, अनुशासन और जनसेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। बरेठा निवासी संतोष कुशवाहा बने धौलपुर जिला कांग्रेस के महासचिव, क्षेत्र में खुशी की लहर। राजाखेड़ा राजस्थान कांग्रेस के संगठन विस्तार के तहत नई नियुक्तियां करते हुए बरेठा चौकी निवासी संतोष कुमार कुशवाहा को धौलपुर जिला कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार तथा राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और जिला अध्यक्ष संजय जाटव की अनुशंसा पर की गई। नियुक्ति के बाद जिला महासचिव के निवास पर युवा कांग्रेस नेता उदल कुशवाहा और उनकी टीम द्वारा माला पहनाकर, साफा बांधकर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला महासचिव संतोष कुशवाहा ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वह उसकी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। इस नियुक्ति के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में बरेठा सरपंच राजकुमार जाटव, लोहरे राम कुशवाहा, विवेक मोहित कुशवाहा, डॉक्टर यशपाल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरू वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैंपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम।
सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके अपने शहर धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान का सबसे भरोसेमंद शोरूम। यदि आप भी अपने घर को आधुनिक बनाना चाहते हैं या शादी ब्याह के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान बाजार से सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिलने वाले प्रमुख सामान कूलर, एसी, एलईडी, टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, डीप फ्रिज, मिक्सर, प्रेस, वाटर डिस्पेंसर, घर की शुद्धता के लिए आटा चक्की और शानदार फैंस आदि। विशेष आकर्षण ऑफर, कूलर पर धमाकेदार गारंटी। हमारे यहाँ कूलर की मोटर और पंप पर पूरे 3 साल की फुल गारंटी दी जाती है बिना किसी चिंता के खरीदे। शादी का सामान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। हमारे यहाँ शादी ब्याह का संपूर्ण सामान बेहद सस्ते और किफायती दामों पर मिलता है। पैसों की कोई चिंता नहीं, आसान किश्तों की सुविधा। अब बजट की फिक्र छोड़िए और अपनी पसंद का सामान आज ही घर ले जाइए। हमारे यहाँ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आसान किश्तों यानी कि EMI पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट फाइनेंस। विशेषता बहुत ही आसान कागजी कार्रवाई और न्यूनतम ब्याज दरों पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है हिना गार्डन के बगल में सिंघारा पैलेस के सामने, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राजकुमार मित्तल। मोबाइल नंबर 9414326391। मैनेजर अभय मित्तल। मोबाइल नंबर 9358555670। कागजात लाएं, सामान ले जाएं और खुशियां मनाएं।